हिंदी का हम लोगों का आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। परिभाषा की दृष्टि से देखें तो संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। इनका आवश्यकता जो है पुनरुक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है तो और खेल रहा है, उनके स्थान पर राम पुस्तक पढ़ रहा है और वह खेल रहा है। ऐसा हम लोग इनका उपयोग करते हैं। इनका प्रकार की बात करते हैं तो यह 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बात करते हैं तो वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मतलब बोलने वाला या लेखक, मतलब वक्ता या लेखक हो, वह अपने लिए खुद प्रयोग करता है तो वह जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, जो लेखक की बातों को सुनता है वह मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष वक्ता या लेखक जो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो वह होता है अन्य पुरुष। आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात जहाँ स्वयं के लिए आप और अपना या अपने शब्द का प्रयोग होता है। इसमें अक्सर जो है आप, अपने, आप, खुद, स्वतः, स्वयं आदि शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण की दृष्टि से बात करते हैं तो सीजी व्यापा में पूछा गया है, वह स्वतः ही चला गया, या मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, या मैं आप ही चला जाता हूँ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन, किसका, कहाँ, कितना, किनका, किसे, किसने, क्या, कब आदि। तो तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में दो भिन्न बातों के मध्य संबंध प्रकट होता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो सो, जैसे वैसे, जहाँ तहाँ, जिसकी उसकी, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर उदाहरण के लिए सीजी टेट में पूछा गया है, जो करेगा सो जो है भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। इसका कहने का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं हम लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए समीप की वस्तु और दूर की वस्तु। तो समीप की वस्तु के लिए यह, ये, इन्हें, इनका, और दूर की वस्तु के लिए वह, वे, उन्हें या उनका। राम यहाँ नहीं वहाँ रहता है, नौकर आया है वह बाहर खड़ा है, यह कोई नया काम नहीं है। अक्सर जो है यह सीजी टेट या व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के समान भी होता है। यह ओवरव्यू नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ समझना है, समीप की वस्तु और दूर की वस्तु। समीप में है तो यह, ये, वे, और दूर के हैं तो वह। ठीक है। आगे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिसका हम गणना नहीं कर सकते। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। उदाहरण के लिए बात करते हैं, इनमें कुछ बेवकूफ़ भी हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले, किसी का फ़ोन आया था। ऐसा जो है परीक्षा में पूछा गया है, आप ध्यान से स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, गुड लक।